Write a question. An electric dipole is placed at the center of a sphere. An electric dipole is placed at the center of a sphere. Full stop. Find the electric flux. Find the electric flux passing through the sphere. Find the electric flux passing through the sphere. Okay. से क्या बोल रहा है? डाइपोल इज इनसाइड द स्फीयर, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, तो पूछ रहा है नेट फ्लक्स कितना होगा. नेट फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय ई नॉट इनटू सरफेस एरिया, ई डॉट एस होता है. तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? माइनस क्यू प्लस क्यू बाय ई नॉट, तो कितना हो गया? 0. तो नेट फ्लक्स इज व्हाट? 0. क्लियर? नेक्स्ट. Write a question. A point charge Q is placed at the corner of a cube. A point charge Q is placed at the corner of a cube. Full stop. What is the flux linked? What is the flux linked? Bit A with all the faces of the cube, with all the faces of the cube. Bit B with each face of the cube. Bit C, if charge is not at center, if charge is not at center, what will be the answers of A and B? Bit C, if charge is not at the center, what will be the answers of A and B? Bit A and bit B. ठीक है? Read the question. A point charge Q is placed at the corner of a cube. Corner of a cube. एक क्यूब के कॉर्नर पे हम लोग रखते हैं. ठीक है? हाँ. What is the flux linked with all the faces of the cube? All faces of the cube के साथ क्या फ्लक्स लिंक्ड है? It is asking. ठीक? तो अभी समझते हैं. ये कॉर्नर में है. कॉर्नर में है मतलब अभी तक ये सेंटर में नहीं आया है. इसको सेंटर में लाने के लिए हम लोग और कितना क्यूब चाहिए? सॉलिड स्टेट पढ़े हो? टोटल 8 क्यूब चाहिए, क्योंकि इस क्यूब के बगल में एक और क्यूब ऐसे, समझ रहे हो ना? फिर आगे एक रहना चाहिए, इधर एक रहना चाहिए, फिर उसके ऊपर 4, तभी तो वो सेंटर में आएगा. मैं लिखता हूँ. टू ब्रिंग क्यू टू सेंटर 8 क्यूब्स रिक्वायर्ड, है ना? तो 8 क्यूब्स रिक्वायर्ड, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q बाई ई नॉट. तो Q बाई ई नॉट होगा नेट फ्लक्स. ये जो है लिंक्ड विद हाउ मेनी क्यूब? 8 क्यूब. लिंक्ड विद 8 क्यूब, क्योंकि 8 क्यूब जोड़ने से ही ना Q सेंटर में आ रहा है. Q सेंटर में आने के बाद गॉस लॉ अप्लाई होगा कि क्या? नेट फ्लक्स इज हाउ? चार्ज एनक्लोज्ड बाई ई नॉट. तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा? Q. तो एक क्यूब के साथ कितना होगा? विद 1 क्यूब कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा? बाय 8. तो नेट फ्लक्स बाय 8. मैं लिखता हूँ फ्लक्स विद 1 क्यूब. तो दिस विल बिकम हाउ मच? Q बाय 8 ई नॉट. कितना हो जाएगा? Q बाय 8 ई नॉट. समझ गए? उसके बाद ये बिट 1 है. हाँ. बिट 2 क्या है? With each face of this cube. With each face of this cube. एक क्यूब के पास टोटल लिंकेज कितना है? Q बाय 8 ई नॉट. तो विद ईच फेस कितना हो जाएगा? बाय 6, क्योंकि 6 तो फेस है ना. हाँ. तो कितना हो जाएगा? Q बाय 8 ई नॉट 6. हाँ. तो Q बाय 48 ई नॉट. समझ गए? हाँ. फिर नेक्स्ट. If charge will not be at the center, what will be the answer for bit A and B? चार्ज इज नॉट एट द सेंटर, तो बिट ए और बिट बी का आंसर क्या होगा? सेंटर छोड़ के अगर कहीं पे भी सेंटर है या कॉर्नर, Not be at center. तो पहले कॉर्नर नहीं होगा, सेंटर होगा. कॉर्नर लिखे हो किसे? कॉर्नर. हाँ. तो इट कॉर्नर होगा लास्ट वाला. इफ चार्ज इज नॉट एट कॉर्नर, व्हाट वुड बी द चेंज? देखो कॉर्नर नहीं होके अगर कहीं और होता तो पहला आंसर क्या रहता? वही Q बाई, क्योंकि समझ रहे हो ना? और दूसरा वाला बदलता, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ईच फेस बदल जाता है कि नहीं? तो राइट ऑप्शन ए विल नॉट चेंज, whereas ऑप्शन बी माइट चेंज. माइट ऐसा भी हो सकता है कि चेंज ना हो, माइट चेंज. ठीक है.
Okay, right. The electric field in a region, REGION is given by, the electric field in a region is given by E vector equals to alpha x I cap. E vector equals to alpha x I cap. Full stop. Where alpha is a constant, comma, where alpha is a constant. Where alpha is a constant. Full stop. Find bit A. The total flux passing through a cube. The total flux passing through a cube bounded by the surfaces. The total flux passing through the cube bounded by the surfaces. X equals to L, comma, x equals to 2L, comma, y equals to 0, comma, y equals to L, comma, z equals to 0, comma, z equals to L. Bit B, the charge contained inside the above cube. The charge contained inside the above cube. Okay, so read the question. The electric field in a region is given by E vector equals alpha x I cap, where alpha is constant. आगे. Find bit A, total flux passing through a cube bounded by the surfaces. X equals to L, x equals to 2L, y equals 0, y equals L, z equals 0, z equals L. ठीक है, तो ऐसा है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. तो x इक्वल्स टू L से 2L, तो x इक्वल्स टू L यहाँ है, 2L यहाँ पे है. तो ये जो भी डब्बा है ना, ये किस तरह का है समझ रहे हो? उसका हाइट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके L तक है. तो ये डब्बा बनाना भी थोड़ा मुश्किल है. इस तरह का कुछ है. और z में भी उसका हाइट कितना है? L. तो z एक्सिस में भी कितना होगा? L. तो थोड़ा कोशिश तो कर ही रहा हूँ बनाने की. 3 डायमेंशनल. You know I'm an artist. तो बना. वाह, कैसा है? सही है? It's good. तो L से 2L हो रहा है. देखो यहाँ z equals to 0 से लेके z equals to L तक भी आया है कि नहीं? मान लो ये ऐसा आके मीट करेगा तो ये पॉइंट क्या है? L. y एक्सिस में भी 0 से लेके कहाँ तक था? L तक. तो इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या होगा? L. सही लग रहा है? ठीक है. अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा एक्स आई कैप, मतलब उसका डायरेक्शन किधर है? आई कैप की तरफ. तो इस फेस में मैं नाम भी देता हूँ A B C D E F G H. तो मैं लिखता हूँ फ्लक्स एंटरिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ से आई कैप के डायरेक्शन में है ना, तो इधर ही घुस रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फ्लक्स एंटरिंग कौन सा फेस? A B G F. ABGF क्या हो जाएगा? जरा ध्यान दो. फ्लक्स का फॉर्मूला है E डॉट S. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? अल्फा एक्स. हाँ, सो फ्लक्स एंटरिंग ABGF E डॉट S. तो E क्या है? अल्फा एक्स आई कैप. तो इस पोजीशन में, F वाले पोजीशन में x कितना है? L है. तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा L आई कैप, मतलब इधर बस जा रहा है. इतना समझना है, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं. सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कितना है? ये भी L है, हाइट भी L है, तो L स्क्वायर. वेरी गुड, L स्क्वायर. तो अल्फा L क्यूब. बट कौन से डायरेक्शन में कोई पता है? बट हम लोग नहीं देंगे बिकॉज़ फ्लक्स इज अ स्केलर. हाँ, तो फ्लक्स लीविंग, क्योंकि यहाँ से अंदर घुसा, आगे आएगा तो DH इसी को क्या कर रहा होगा? छोड़ रहा होगा. तो फ्लक्स लीविंग किसको? DHEC क्या हो जाएगा? सेम E डॉट S. अभी E कितना है? अल्फा डॉट x. इस पोजीशन में x कितना है? 2L. तो अल्फा 2L इनटू सरफेस एरिया इसका कितना होगा? सेम, हाँ, L स्क्वायर. तो दिस इज हाउ मच? 2 अल्फा L क्यूब. तो नेट फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स लीविंग माइनस फ्लक्स एंटरिंग, जो बड़ा है उसी को. तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2 अल्फा L क्यूब माइनस अल्फा L क्यूब. तो नेट फ्लक्स कितना है? अल्फा L क्यूब. यही पूछा था. बिट 2 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन.
charge contained inside the above चार्ज कंटेन, देखो जो भी है ये फ्लक्स जो निकला पता क्या चल रहा है, लिविंग है। फ्लक्स अगर लिविंग है इसका मतलब अंदर में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलता है, आउटवर्ड, मतलब लिविंग, और नेगेटिव क्या, इनवर्ड, मतलब एंटरिंग। तो डेफिनेटली अगर फ्लक्स लिविंग है, नेट फ्लक्स, तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एंड ऑल ऑफ यू नो नेट फ्लक्स इज हाउ मच, चार्ज एनक्लोज्ड बाय E नॉट। तो नेट फ्लक्स कितना है, अल्फा L क्यूब इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बाय E नॉट। इजी क्वेश्चन था। तो Q एनक्लोज्ड इज हाउ मच, अल्फा L क्यूब E नॉट। इजी टू अंडरस्टैंड, समझे? नोट इट डाउन।